अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पेयोनियर का अकाउंट कैसे बना सकते हैं, वो भी बगैर बैंक के। ठीक है। अच्छा दोस्तों, जब आप पेयोनियर का अकाउंट बना रहे होते हो तो आपको बैंक अकाउंट चाहिए होता है। ठीक है। वो कहता है जी बैंक अकाउंट की डिटेल फिल करें तो फिर अगला स्टेप आपका जाएगा। तो हम बैंक अकाउंट की जगह हम किसी वॉलेट को यूज करेंगे जो कि सादा पे और नया पे आपको प्रोवाइड करते हैं। ये देखें यहाँ पे सादा पे और नया पे ये वॉलेट प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल फ्री में अकाउंट बन जाता है दोस्त। ठीक है। बस आपको CNSE चाहिए होता है और इसके अलावा आपने अपनी जो फिंगर होती है ना उसकी बायोमेट्रिक करवानी होती है, आपका फ्री में अकाउंट बनता है। ठीक है। तो उस अकाउंट को हम पेयोनियर के अकाउंट में ऐड करेंगे ताकि हमारा पेयोनियर का अकाउंट बन सके। ठीक है। तो मेरा नाम है बिलाल, आप देख रहे हैं टेक्निकल फॉर आई। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। ठीक है। सबसे पहले आपने ब्राउज़र को ओपन करना है, ब्राउज़र में गूगल को ओपन करना है और गूगल की सर्च पे लिखना है पेयोनियर। ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा, इंटर किया और ये देखें ये वेबसाइट है। ठीक है। ये देखें, ये भी यहाँ से भी आप वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है। इस वेबसाइट को अच्छे से देख ले, इसकी स्पेलिंग है PAYONER। ठीक है .com। इसके अलावा दोस्तों मैं ये जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। जस्ट आपने एक क्लिक पर पेयोनियर की वेबसाइट पे आ सकते हैं। ठीक है। अब ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा सा स्क्रीन को दोस्तों बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ठीक है। अब आपने करना है क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रजिस्टर। ठीक है। आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपने फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है। अच्छा, ये फर्स्ट और लास्ट नेम दोस्तों आपकी जो CNSE पर नाम लिखा हुआ है ना, आपने वो ही देना है। ठीक है। ताकि आपको आगे जाके मसला ना है। ठीक है। उसके बाद आपने अपना नंबर देना है। ठीक है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल देनी है और अगर आपका जो रजिस्टर बिजनेस नेम है तो दे दे, नहीं है तो छोड़ दें। वेबसाइट अगर एड्रेस है तो दे दे, नहीं है तो छोड़ दें। ठीक है। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है। ठीक है दोस्तों। देने के बाद दोस्तों यहाँ पे ईमेल मांग रहा है तो आपने ईमेल भी लिख देनी है। ठीक है। उसके बाद अभी कह रहा है जी रजिस्टर्ड बिजनेस नेम। ठीक है। तो अगर आपका नाम है कोई तो लिख दे, वेबसाइट एड्रेस भी मांग रहा है, अगर है तो लिख दें। ठीक है। नहीं है तो रहने दे। उसके बाद कह रहा है जी जो कंट्री है वो पाकिस्तान है। ठीक है। हमारी जो भी आपकी कंट्री हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वो कह रहे हैं जी जो आप काम करते हैं उसका हवाला हमें बताएं कि आप क्या काम करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपने एरो पे क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पे नो आर रजिस्टर्ड फ्रीलांस एंड सोलर ट्रेडर। ठीक है। आपने इस पे क्लिक करना है। उसके अलावा ये सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे आपने रिसीव पेमेंट फ्रॉम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ओनली। ठीक है। आपने इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है। क्लिक के बाद मजीद आपके पास ऑप्शन और आएंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे तो कह रहे जी कौन सा आप प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखें अमेजोन भी लिखा हुआ है, ईबे भी है, फाइवर भी है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं मजीद और भी प्लेटफॉर्म ठीक है चूज़ कर लेता हूँ। सबसे आखिर में आपने आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अदर। ठीक है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। इस पर भी आपने क्लिक कर देना है। तो ये दो काफ़ी है। ठीक हो गया दोस्तों। अब आपने ये नीचे आना है। ठीक है। कह रहा है जी एक महीने में आप कितना ही कमा लेते हैं। ठीक है। अंडर 500 USDT आप कर दें। ठीक है। बहुत ही इतना। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, तो आपने पहले ऑप्शन पे चेक लगा देना है। चेक लगाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब देखें ये कह रहे जी थैंक्स, ओपन अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों आप इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है। ये देखें सबसे पहले वो ये कह रहा है जी अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है तो इस पर चेक लगा, अगर बिजनेस है आप ओनर है बिजनेस के तो आप इस पर चेक लगाए। हमारा कोई बिजनेस नहीं है। ठीक है। तो हम नो पे ही सिलेक्ट रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे फर्स्ट नेम दे दिया है। ठीक है। उसके बाद लास्ट नेम भी उसने खुद ब खुद दिया हुआ है और यहाँ पे मेरी ईमेल भी लगी हुई है। ठीक है। अब आखिर में कह रहे जी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। जो आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखी है ना दोस्तों, आपने वही लिखनी है। ये देखें यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिए। तो अब आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल मांग रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपकी कंट्री है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है। मेरी पाकिस्तान है। उसके बाद आपने अपना जो भी स्ट्रीट नंबर और जो गली नंबर एरिया है वो लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो भी शनाख्ती कार्ड पे लिखा होगा ना दोस्तों वही लिखना है। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मुझे ना एड्रेस लिखते हुए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ये जो एड्रेस शो कर रहा है ना यहाँ पे था नहीं। तो अब आप कर क्या सकते हैं, यहाँ पे इंटर एड्रेस मैन्युअली। ठीक है। यानी कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप फिर अपना मैन्युअली जो भी आपके स्ट्रीट नंबर है, एड्रेस है वगैरह, सिटी, सारी डिटेल डाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा मोबाइल नंबर। ठीक है।
तो जो भी आपके नाम पे मोबाइल नंबर रजिस्टर है ना उसको लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद अब इधर आके ना आपने सेंड कोड पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपके मोबाइल पर वेरिफिकेशन कोड आएगा। लिखने के बाद अब आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब सिक्योरिटी डिटेल मांग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे यूज़र नेम जो कि आपने ईमेल पहले ही दी हुई थी वो दे दी। अब उसके बाद यहाँ पे इंटर पासवर्ड, ठीक है। तो आपने अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लिख देना है। लिखने के बाद अब यहाँ पे कह रहे हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपना फादर का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। मदर का नाम लिख सकते हैं, जो भी आपको याद रहे, ठीक है। क्योंकि जब आप अपना ये पासवर्ड भूल जाते हैं ना तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो आपने वो वाला क्वेश्चन सेलेक्ट करना है जो आपको याद भी रहे, ठीक है। करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे कह रहा है आईडी डिटेल, ठीक है। इशू कंट्री ऑफ आईडी हमारा पाकिस्तान से हुआ है, ठीक है। जो CNIC हमारा बना है वो पाकिस्तान से बना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आईडी टाइप, ठीक है। यहाँ पे नेशनल आईडी सही है, ठीक है। अगर आप पासपोर्ट देना है पासपोर्ट दे दे, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते। नेशनल आईडी दोस्तों सही रहता है क्योंकि जब आपकी वेरिफिकेशन होती है तो अच्छे से क्लियर वेरिफिकेशन 100% हो जाती है, ठीक है। अब देखें दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट नेम मांग रहा है, ठीक है, जो कि आपके CNIC पर लिखा होगा, ठीक है। अब देखें वो तो इंग्लिश में लिखा होगा ना, आपने उर्दू में लिखना है क्योंकि जो हमारी कौमी जुबान है वो उर्दू है, तो ये उर्दू को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो अब आप उर्दू में नाम कैसे लिखवा सकते हैं, आपने सिंपली यहाँ पे GPT को ओपन करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो फर्स्ट नेम आपका है CNIC पे लिखा, जैसे कि मेरा मोहम्मद लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं मोहम्मद लिखूँगा और कीबोर्ड से मैं इसको इन्वर्टेड कोमे में डाल दूंगा। इन्वर्टेड कोमे कैसे आएंगे, आपने कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को दबा के रखना है और इन्वर्टेड कोमे को आपने प्रेस करना है, ठीक है, बटन। उसके बाद आपने आगे लिखना है, इसे उर्दू में लिख कर दें। अब ये मुझे उर्दू में लिख कर देगा, ये देखिए मोहम्मद। तो ये उसने उर्दू में लिख दिया। आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और पेओनियर के पेज पे आना है और यहाँ पे फर्स्ट नेम पे मोहम्मद लिखना है, पेस्ट, ठीक है। मोहम्मद लिख दिया। अब लास्ट नेम बिलाल है, ठीक है। तो मैं इसे फिर से कहूँगा कि ठीक है, अब ये जो बिलाल मैंने लिखा है इसको भी इन्वर्टेड कोमे में बंद कर दूंगा, ठीक है। इन्वर्टेड कोमों में बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आगे मैं लिख देता हूँ इस वर्ल्ड सिंपल। दोस्तों GPT से आपने यूँ लिखवा लेना, ये देखें बिलाल लिख के दे दिया उसने। अब इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। सिंपल दोस्तों, ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। तो अब आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपने उर्दू में ही लिखना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये दोस्तों अब यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, अगर आपका ये अपना पर्सनल अकाउंट है तो इस पर क्लिक करा के बिजनेस अकाउंट के रिलेटेड है तो इस पर, तो मैं पर्सनल अकाउंट है तो मैं इसी पे चेक करूँगा। बैंक कंट्री, ठीक है, ये पाकिस्तान है। मेरी करेंसी, ठीक है, तो मैं PKR ही रखूँगा, ठीक है। इसके अलावा आप कह रहे हैं जी बैंक नेम। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपने बैंक नेम चूज़ करना है, ठीक है। जो भी अगर देखें अगर आपका बैंक बना हुआ है तो आपने वो बैंक को चूज कर लेना। अगर मैदान बैंक बना हुआ है, हबीब बैंक बना हुआ है, आपने वो लगा देना है। अगर नहीं है, कोई भी बैंक आपका नहीं है, बना नहीं हुआ, ठीक है, और आपके 18 साल एज भी है, तो आपने करना है क्या दोस्तों, यहाँ पे देखें थोड़ा सा मैं नीचा हूँ, ये देखें यहाँ पे सादा पे की भी ऑप्शन है, नया पे की भी ऑप्शन है, ठीक है। नया पे और सादा पे पर अकाउंट बनाना बहुत आसान है। सिर्फ आपने CNIC की जो डिटेल है वो देनी है, उसके बाद आपने अपने फिंगर की बायोमेट्रिक करवा लेनी है, ठीक है। तो आपका नया पे का अकाउंट बन जाएगा सिंपल दोस्तों। तो फिर आप यहाँ पे नया पे या सादा पे को ऐड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ सादा पे को, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे जी IBN, तो मैं सादा पे की जो एप्लीकेशन है उसमें जाऊँगा और IBM नंबर को देख कर लिखता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाऊँगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे सादा पे की एप्लीकेशन है, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे लोड मनी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे आपको IBAN लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। सिंपली यहाँ से देख के आपने पेयोनियर के पेज पर लिखना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने IBAN लिख दिया है, ठीक है दोस्तों। बड़े एहतियात से देख के लिखना है दोस्तों। IBAN लिखने के बाद आपने यहाँ ID टाइप पर इस एरो पे क्लिक करना है और CNIC पे क्लिक करना है। अब आपने जो भी CNIC नंबर है वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। जब आप CNIC लिखेंगे ना तो CNIC के जहाँ जहाँ डैश लगा होगा ना, आपके CNIC पर डैश लगे होंगे, ठीक है। जैसे कि 42401 आगे डैश, उसके बाद फिर एक आखिर में भी डैश लगा होता है, ठीक है। उसी तरह लिखना है जिस तरह आपके CNIC पे लिखा हुआ है, ठीक है। लिखने के बाद अब आपने यहाँ पे आई एग्री पे चेक लगाना है और सेकंड नंबर पे भी आई एग्री पे आपने चेक लगाना है। अब यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक करना है।
अब देखें दोस्तों, यहाँ पे वो कह रहे हैं जी कांग्रेचुलेशन, आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब जो आपने एप्लीकेशन में लिखा है, ठीक है, CNIC नंबर दिया है, तो वो हम इसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे भाई आपने ठीक, फिर हम आपका अकाउंट कंफर्म करेंगे, वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, तो अच्छा दोस्तों, मुझे ईमेल आ चुकी है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जीमेल पे जाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये 19 नवंबर को मुझे ईमेल आ गई थी। ये देखें, ये मैंने अप्लाई किया था, ये अप्रूव की। ठीक है, ये देखें दोस्तों, यूर पेओनियर अकाउंट इज अप्रूव। ठीक है, ये देखें दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो पेओनियर अकाउंट है अप्रूव हो चुका है। आप इसके अलावा ये देखें, मुझे सेकंड ईमेल भी आई है। ठीक है, यूर एप्लीकेशन टू पेओनियर इज अप्रूव। ठीक है, जो मैंने इनको एप्लीकेशन दी थी उन्होंने मेरी अप्रूव कर ली है। ठीक है, मेरा अकाउंट बन चुका है पेओनियर पर। ठीक हो गया दोस्तों। तो दोस्तों 1-2 मिनट लगे, मेरा पेओनियर का अकाउंट अप्रूव हो गया। ठीक है, बस शर्त ये कि आपका जो CNIC एड्रेस वगैरह सही हो। ठीक है, तो अब दोस्तों मैं अपना पेओनियर का अकाउंट ओपन करता हूँ। देखें यहाँ पे साइन इन है, साइन इन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ईमेल या यूज़र नेम। अब ईमेल दोस्तों जो हमने पेओनियर अकाउंट बनाते हुए लिखी थी वो लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड भी लिख लेता हूँ। ठीक है, लिखने के बाद दोस्तों आपने साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन के बाद दोस्तों आपका जो पेओनियर अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, आपने अपडेट नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगेगा। ठीक है, या आपने दे देना है। ठीक है, कोई भी अगर आपके अकाउंट के साथ मसला बनता है या आप अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ के आपका पासवर्ड रीसेट करेगा। अब देखें दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है। अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूं तो काफ़ी आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है, आप जो चाहें वो दे सकते हैं, जो कि आप याद भी रखें। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जल्दी में दे देते हैं, बाद में भूल जाते हैं, जब रिकवरिंग की बारी आती है तो वो भूले होते हैं कि हमने कौन सा क्वेश्चन दिया था। ठीक है, बेशक आप अपनी कॉपी या नोटबुक पे लिख लिया करें। तो मैं ये फादर वाला कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आंसर पे लिख देता हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन को मैं एरो पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ भी कोई सही वाला क्वेश्चन हो जो मुझे याद रहे। ठीक है, तीसरा तो क्वेश्चन है, इसके एरो को मैं क्लिक करके देखता हूँ यहाँ पे क्या कह रहा है जी। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे चेंज लिखा हुआ है। ठीक है, आपने चेंज पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखें, ये कह रहा है जी हमने आपके नंबर पर कोड भेजा है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड मुझे रिसीव हो चुका है मेरी सिम नंबर पर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है। और अब देखें, यहाँ पे कह रहे जी डन, तो हम डन पे क्लिक कर देते हैं। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे अपडेट जो सिक्योरिटी सेटिंग जो है वो अपडेट पे टिक आ गया है। ठीक है, कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे विड्रॉल की ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं जो आपके पेओनियर अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो आप उसको अपने बैंक में लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने अपना बैंक को ऐड करना है और अपने बैंक में पैसे ले लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अकाउंट एक्टिविटी है। ठीक है, जो भी आप अपने अकाउंट में एक्टिविटी कर रहे हैं वो बताएगा। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको फाइवर पर पेओनियर का अकाउंट लिंक करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना फाइवर का अकाउंट ओपन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मेरा फाइवर का अकाउंट है। ये देखें, यहाँ पे स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे सेलिंग वाला अकाउंट ओपन हो चुका है। ठीक है, माय बिजनेस लिखा हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है। अर्निंग पे आपने क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज पे आउट पेमेंट्स। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। देखें, यहाँ पे लिखा है एड पे आउट मेथड। ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है और सबसे पहले आपने वेरीफाई करवा लेना अपने SMS या कॉल से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है और यहाँ पे सबमिट कोड पे क्लिक करता हूँ। और अब कह रहे जी एड पे आउट मेथड। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, पेपाल का भी ऑप्शन आ रहा है, बैंक ट्रांसफर का भी ऑप्शन आ रहा है और पेओनियर अकाउंट का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस पे सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने आपकी जो ईमेल है ना, जिस ईमेल पर आपका फाइवर का अकाउंट बनाया ना, उस ईमेल पर आपको एक लिंक इन्होंने सेंड किया है। ठीक है, वो जाके देखना है। तो मैं गोइड पे क्लिक करता हूँ। देखें दोस्तों, फाइवर की तरफ से मुझे एक ईमेल रिसीव हुई है। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ और देखें, यहाँ पे लिखा हुआ कंटिन्यू। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है न्यू पेओनियर अकाउंट। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू के बाद दोस्तों यहाँ पे देखे लिखा ऑलरेडी है आप पेओनियर अकाउंट। तो आपने इस पे क्लिक करना है क्योंकि आपका तो अकाउंट पेओनियर का बना हुआ है। तो आपने क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक के बाद अब आपने जो भी आपकी ईमेल यूजर नेम है वो देना है। ठीक है, पेओनियर का।
और उसके बाद आपने पासवर्ड लिखना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने अपनी ईमेल भी लिख दी है, पासवर्ड भी लिखते हैं पेयोनियर का। ठीक है, अब मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। ये देखें दोस्तों, फाइवर अकाउंट पर मेरा जो पेयोनियर का अकाउंट है वो ऐड हो चुका है। तो अब मैं अपने फाइवर अकाउंट पे जाके देखता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे देखें मैनेज पे आउट पेमेंट्स पे आपने क्लिक करना है। और फाइनली दोस्तों ये देखें यहाँ पे पेयोनियर अकाउंट मेरा ऐड हो चुका है। ठीक है, देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, इस पेमेंट मेथड को, तो रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए 3 डॉट है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो रिमूव भी कर सकते। और अब जो फाइवर पर आपकी जो भी अमाउंट बनेगी ना, वो आपके पेयोनियर अकाउंट में जाया करेगी। ठीक है, अब पेयोनियर अकाउंट से फिर आप पाकिस्तान बैंक अकाउंट से विड्रॉल ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो चल गए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।